जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हुआ हॉरिफाइड। भारत ने किया प्रलय मिसाइल का टेस्ट। भारतीय वायुसेना के लिए V-BAT ड्रोन्स। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के क्रिटिकल एसेट को नहीं पहुंचा है कोई भी नुकसान। और भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में यूएस प्रेसिडेंट की मध्यस्थता वाली रिपोर्ट को भारतीय विदेश मंत्री ने किया खारिज। आज है सोमवार और चल रहा है सावन का पावन महीना। और सबसे पहले तो हर हर महादेव। और इसी के साथ अपडेट यह है कि आज जम्मू कश्मीर में भारत के फोर्सेस ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया था। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में अभी तक पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड 3 सुअरों को सफलतापूर्वक हॉरिफाइड कर दिया गया है। और अगर आप हॉरिफाइड किए गए उन सुअरों की खोपड़ी खोल पिक्चर्स भी देखना चाहते हैं तो वो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है। और ये जो ऑपरेशन है अभी भी जारी है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज जो 3 सुअर हॉरिफाइड किए गए तो उनमें से एक की पहचान सुलेमान शाह के तौर पर हुई है, जो कि पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। तो आज के इस ऑपरेशन में इस मास्टरमाइंड के ही माइंड को खोल दिया गया है। और सुलेमान शाह AK हाशिम मूसा, तो ये वही है जो कि पहले पाकिस्तानी आर्मी में भी सर्व कर चुका है। यानी कि जो पहले कहा जा रहा था कि पहलगाम हमले को अंजाम देने में पाकिस्तान के ex-SSG कमांडो भी शामिल है, तो संभावित रूप से ये वही SSG कमांडो हो सकता है। हालांकि अभी इस पर भारतीय सेना की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी बाकी है। लेकिन अगर ये सुलेमान शाह वही है तो निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। और ये इस बात का भी खुलासा करेगी कि किस तरह से इस पहलगाम हमले में पाकिस्तान की मिलिट्री सीधे सीधे शामिल है। और जबकि इस ऑपरेशन को लेकर भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने भी अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करी थी कि ये कभी ना भूलें कि चिनार कोर हमेशा आतंकियों को उनके जन्मदाता से मिलने भेजती है। और भारतीय सेना के इस गौरवशाली संगठन के वीर योद्धाओं को सलाम है। बाकी ऑफिशियल्स की तरफ से क्लियरली कहा गया कि अभी ये ऑपरेशन जारी है, तो सही समय आने पर इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो जल्द ही मीडिया के साथ शेयर की जाएंगी। और इस ऑपरेशन में 24 राष्ट्रीय राइफल्स और 4 पैरा यूनिट की जॉइंट टीम शामिल थी। और जो 3 सुअर हॉरिफाइड हुए हैं वो हैविली आर्म्ड थे और उनके पास M4 कार्बाइन, AK राइफल्स, तो इस तरह के अन्य वॉरलाइक स्टोर्स भी बरामद किए गए। और इस बात के भी संकेत मिले हैं कि अगर इनको अभी हॉरिफाइड नहीं किया जाता तो ये एक और बड़ी स्ट्राइक को कंडक्ट करने की योजना बना रहे थे। बाकी इस ऑपरेशन में शामिल हम अपने सभी वीरों की सेफ्टी के लिए प्रार्थना करते हैं और हमें उन पर पूरा भरोसा है कि देश के जितने भी दुश्मन हैं तो उनको वे चुन चुन कर साफ जरूर करेंगे। और बाकी आज कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है वो आपको अच्छी तरह से पता है। ओडिशा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आज सोमवार को ओडिशा कोस्ट में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से भारत ने सफलतापूर्वक अपनी स्वदेशी प्रलय मिसाइल को टेस्ट फायर किया था। और मिसाइल का जो लॉन्च है ये सुबह करीब 9:35 पर कंडक्ट किया गया है। हालांकि आज के इस परीक्षण को लेकर फिलहाल अभी तक DRDO की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी बाकी है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रलय एक शॉर्ट रेंज की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक है। और ये 1000 किलोग्राम तक के कन्वेंशनल वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है। और इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये लॉन्च होने के बाद क्वासी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती है और ये अपने टर्मिनल फेस में भी मनूवर्स को परफॉर्म करने में सक्षम है, जिससे दुश्मन के जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं तो उनके लिए इसको इंटरसेप्ट कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसे लॉन्च करने के लिए केवल 10 मिनट से भी कम समय में डिप्लॉय किया जा सकता है। और जबकि कमांड मिलने से लेकर इसको लॉन्च करने तक का जो ट्रांजिशन टाइम है वो केवल 60 सेकंड का है। और इसे बनाया ही गया है दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, उनके एडवांस एयरफील्ड्स, तो इस तरह के क्रिटिकल एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और हाँ, इसकी रेंज को और बढ़ाए जाने पर भी काम चल रहा है। और भारतीय सेना ने इसकी 250 यूनिट्स और भारतीय वायुसेना ने इसकी 120 यूनिट्स के लिए ऑर्डर्स ऑलरेडी प्लेस कर रखे हैं। और आगे जो भारत की रॉकेट फोर्स बनेगी तो उसका भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगी। आज पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हुए भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से इस ऑपरेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। जैसे कि भारतीय रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत ने जो पाकिस्तान के साथ अपने मिलिट्री एक्शन को रोका था वो केवल इसलिए था क्योंकि हमारे सारे पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए थे। हमने वो मिलिट्री एक्शन किसी के भी दबाव में नहीं रोका था। और जो भी ये दावे किए जा रहे हैं कि भारत ने किसी के दबाव में इस ऑपरेशन को पॉज किया है तो वो सारे दावे बेसलेस हैं और गलत हैं। उनका ये कहना था कि अपने पूरी पॉलिटिकल लाइफ में मैंने हमेशा यही प्रयास किया है कि मैं कभी भी झूठ ना बोलूं। उनका यह भी कहना है कि इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले हमारी फोर्सेस ने इसके हर एक पहलू को अच्छी तरह से स्टडी किया था और सारे ऑप्शंस को कुछ इस तरीके से चूज़ किया गया ताकि आतंकियों को अधिक से अधिक नुकसान हो और जबकि इनोसेंट सिविलियंस को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। भारतीय रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि भारत की आर्म्ड फोर्सेस को उनके टारगेट्स चूज करने के लिए फुल फ्रीडम दी गई थी और उसी के अनुसार उन्होंने पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के तहत एक ज़बरदस्त जवाब दिया भी है।
और 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के मल्टीपल एयरफील्ड्स को स्ट्राइक किया, तब जाकर पाकिस्तान ने अपनी हार को स्वीकार किया और इस शत्रुता को खत्म करने का प्रयास किया। और उन्होंने फिर से दोहराया कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पॉज हुआ है, उसे टर्मिनेट नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान दोबारा से भविष्य में किसी भी तरह का मिसएडवेंचर करने का प्रयास करेगा तो हम इस ऑपरेशन को फिर से शुरू कर देंगे। इस बात की पूरी संभावना थी कि जो ओपोजिशन है वो भारत के एसेट्स कितने खोए हैं, कितने हमारे जेट्स डाउन हुए हैं, तो इस पर प्रश्न जरूर पूछेगा। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर में भारतीय रक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि कुछ ओपोजिशन मेंबर्स ने हमसे पूछा है कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता है, जबकि ओपोजिशन ने हमसे ये नहीं पूछा कि हमने अपने दुश्मन के कितने एयरक्राफ्ट गिराए हैं। उन्हें प्रश्न ये पूछने चाहिए कि क्या भारत ने आतंकी बेसिस को डिस्ट्रॉय किया? आंसर होगा हाँ। क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल था? इसका भी आंसर होगा हाँ। क्या आतंकियों के प्रमुख डिस्ट्रॉय हुए? आंसर है हाँ। लेकिन फिर भी रही बात हमारे एसेट्स के खोने की, तो इस पर भारतीय रक्षा मंत्री की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और रक्षा मंत्री ने हमारे वीरों की बहादुरी पर फोकस करने का आग्रह करते हुए ये कहा कि मशीनों और तोपों की चिंता ना करें, अपने सैनिकों की करिए, और किसी भी एग्जाम में जो रिजल्ट्स हैं वही मैटर करते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि जो अपोजिशन मेंबर्स हैं तो उनको अभी भी यही जानना है कि भारत के कितने रफाल गिरे हैं, बल्कि एक्चुअल में रफाल के गिरने का जो दावा है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, और जो कुछ बाहर के अंदर मीडिया में भी इस दावे को किया जा रहा था तो वो दावा भी पाकिस्तान के ही दावों पर आधारित है। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके रिगार्डिंग अभी तक ऐसे कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं आए हैं। और वैसे ये सब देखने के बाद हमें बहुत लगता है कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, नैरेटिव वॉरफेयर क्या होता है, इसके बारे में हमारे देश में हर किसी को सिखाने के लिए इस पर काफ़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय यूएस फर्म शील्ड एआई के साथ उनके वी-बैट ड्रोन्स वाले डील को अंतिम रूप देने के बेहद ही करीब है। और जेएसडब्ल्यू डिफेंस के जॉइंट वेंचर के साथ ये जो वी-बैट ड्रोन्स हैं तो इन्हें भारत में ही लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसके लिए ग्राउंड वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और ये भी कहा गया कि इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी शामिल रहेगा। हालांकि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किस लेवल तक का रहेगा तो उसके बारे में ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। बाकी जो वी-बैट ड्रोन्स हैं ये भारतीय वायुसेना को भी डिलीवर किए जाएंगे। और जेएसडब्ल्यू डिफेंस के साथ जॉइंट वेंचर के तहत इन वी-बैट सिस्टम्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर असेंबली, टेस्टिंग, ये सभी भारत में ही करने की योजना है। और इसके माध्यम से केवल भारत की ही डिफेंस रिक्वायरमेंट्स नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी इस ड्रोन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनको पूरा किया जाएगा। पार्लियामेंट को सूचित करते हुए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना था कि यूएन में शामिल 193 देशों में से केवल 3 ही देश ऐसे थे जिन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन नहीं किया था। बाकी के देशों ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया। इसके अलावा इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट बार बार क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ही मध्यस्थता करके भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट रुकवाया था, तो भारतीय विदेश मंत्री ने इस क्लेम को खारिज किया है और स्पष्ट रूप से बताया है कि 22 अप्रैल से 17 जून तक पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ़ोन पर कोई भी बात नहीं हुई है। और 9 मई को जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने फ़ोन किया था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर पाकिस्तान कोई हरकत करेगा तो उसे हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत की विदेश नीति पर उठे प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनका ये भी कहना था कि भारत सरकार की विदेश नीति की ही वजह से अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया है। उन्होंने ये भी कहा कि 26/11 हमले का आरोपी तहव्वुर राणा अगर अमेरिका से भारत आया है तो वो भारत की विदेश नीति की वजह से ही संभव हो पाया है। भारतीय विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो हमारे लिए लगातार चुनौती बना हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने अब एक नई फेज की शुरुआत करी है और ये एक न्यू नॉर्मल है। अब से आतंकियों को प्रॉक्सी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का पर्याप्त जवाब दिया जाएगा। आतंकवाद और बातचीत एक साथ संभव नहीं है, न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे भारत नहीं झुकेगा, आतंकवाद और अच्छे पड़ोसी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, और हाँ, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज एक दिन 2022 में MiG-21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के क्रैश में विंग कमांडर मोहित राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि 4 पैरा SF का निकनेम क्या है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।